हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस, यूनिक्स, विंडोज, इन सब के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस इन पे बेस्ड पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट, यह ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनस टोरवाल्ड द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। तो यहाँ पे ये नाम पूछा जाता है मोस्टली कि किसने डिजाइन किया था, किसने डेवलप किया था। तो लाइनस टोरवाल्ड्स ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1991 में डेवलप किया था। तो इसको आप चाहें तो कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। या यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स पर बेस्ड है, मींस इसका जो मेन बेस होता है वो यूनिक्स पे होता है। यूनिक्स को ही कस्टमाइज करके लाइनेक्स से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे लाइनेक्स CLI मींस यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम CUI भी बोलते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI, इन दोनों पे काम करता है। जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मींस GUI, इन दोनों पे ही काम करता है। आप चाहे तो कमांड्स के थ्रू उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी दिया रहता है जिसके थ्रू आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसके लिए हमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है और उसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना होता है। इसको हम सीधे नेट से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स कहते हैं और ये लाइनेक्स हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यह एक मल्टी यूजर, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि ये मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसर्स, मल्टी टास्किंग, ये तीनों को सपोर्ट करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस लाइनेक्स हमारा मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे। लास्ट पॉइंट है इसमें, लाइनेक्स ओएस आसानी से उपलब्ध है। तो यहाँ पे लाइनेक्स ओएस है जो कि ओपन सोर्स है, तो फ्रीली कहीं भी से मिल जाएगा आपको, नेट से कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी जो ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कई अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, जैसे रेड हैट, उबंटू और कुबंटू, ऐसे कई सारे आपको वर्जन्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके फ्रीली यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, जिसपे बेस्ड लाइनेक्स डेवलप हुआ है। तो अब यूनिक्स की बात करेंगे। यूनिक्स एक काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक माना जाता है और इंडस्ट्री में मोस्टली इसका यूज होता है। और दूसरी चीज ये है कि मोस्टली हम सर्वर या फिर जो हमारे वर्क स्टेशन होते हैं उन पीसीस पे हम लाइनेक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करते हैं। तो आइए अभी एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार बेल लैब्स, पूछा जा सकता है कहां पे डेवलप किया गया, तो इसको बेल लैब्स में डेवलप किया गया था 1969 में। ओके, में विकसित किया गया था केन थॉमसन, डेनिस रिच डगल, मैकलाय और अन्य। तो यहाँ पे कई अलग अलग लोगों के नाम दिए हुए हैं। इनकी एक पूरी टीम थी जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। और सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स डेवलप हुआ था उसको असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। तो ये यूनिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, 1972 में यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। मींस ये 1972 में दोबारा से इसी सेम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है, इसका पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप कहीं पे अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर और वर्क स्टेशन में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा सर्वर्स के लिए या फिर वर्क स्टेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस वजह से इसको सर्वर और वर्क स्टेशन पे यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है,
इसमें डेटा मैनेजमेंट का काम कर्नल द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिक्स में डेटा मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कर्नल होता है जो डेटा मैनेजमेंट का पूरा काम देखता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्योंकि इसको सर्वर और वर्क स्टेशन पे यूज किया जाता है, मींस सेम टाइम पे काफी सारे यूजर्स एक साथ इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको सर्वर पीसी पे इंस्टॉल किया जाता है या फिर वर्क स्टेशन पे, जहाँ पे काफी सारे लोग अपने अपने टर्मिनल से एक सिस्टम पर्टिकुलर सर्वर पीसी को यूज करते हैं, तो वहां पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। फिर अगला लास्ट पॉइंट है इसका लाइनेक्स CLI मींस कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो यूनिक्स है हमारा वो कमांड यूजर इंटरफेस है या फिर कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका मोस्टली एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है डॉस CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉस हमारा किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन या कमांड यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकते हैं, CLI या फिर CUI, ये दोनों ही हो सकते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस CUI या फिर CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट है MS DOS टिम पैटरसन। यहाँ पे ये नाम ध्यान दीजिएगा, जो टिम पैटरसन ने इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था और 1981 में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने उनसे परचेज किया। मींस जो टिम पैटरसन है, इन्होंने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। उस टाइम पे क्या था कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज किया था इनसे और उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था IBM PC के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका पहला वर्जन था DOS 1.0। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि DOS का सबसे पहला वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे DOS 1.0 जो कि 1981 में पहला वर्जन रिलीज किया गया था, और जो लास्ट वर्जन है DOS का वो है 8.0 जिसको 2000 में लास्ट वर्जन रिलीज किया गया। इसके बाद से DOS में किसी भी तरीके का कोई अपडेशन नहीं हुआ, मींस इसका कोई नया वर्जन नहीं आया है। ओके, तो पहला वर्जन हमारा 1981 में लॉन्च हुआ था जिसका वर्जन है DOS 1.0 और लास्ट वर्जन हमारा DOS 8.0 जो कि 2000 में रिलीज किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पीसी के लिए एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको हम पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर में यूज करते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंगल टास्किंग है, मींस इसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क चलता है, जबकि हम जो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है, आप एक टाइम पे कई सारे काम कर सकते हैं, जबकि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम होता है और ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, कुछ और डिटेल डॉस की देख लेते हैं क्योंकि डॉस से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है कि यहाँ पे डॉस में कितने तरीके के कमांड्स होते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के कमांड्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। तो यहाँ पे इंटरनल कमांड्स ऐसे कमांड्स है जो MS DOS की मुख्य फाइल जो कि command.com नाम की एक मुख्य फाइल होती है, मेन फाइल होती है, में पहले से स्टोर रहते हैं। कमांड के द्वारा हम मेन, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे रूट होना चाहिए, रूट की फाइल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा इंटरनल कमांड्स होते हैं उसमें जो भी कमांड्स होते हैं वो command.com एक मेन फाइल होती है जिसके अंदर स्टोर रहते हैं और इसके द्वारा हम मेन रूट की फाइल्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक सेंटेक्स लिखा है जिसकी हेल्प से आप ये समझ सकते हैं कि डॉस कमांड्स को कैसे लिखा जाता है। तो डॉस कमांड्स को अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। और इसका मेन सिंटेक्स जो होता है वो इस तरीके से है, पहले यहाँ पे पाथ रहता है, फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे dir लिखा हुआ, ये क्या है, एक कमांड नेम है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे इसका यूज क्या है। फिर दूसरे तरीके एक डॉस कमांड होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल डॉस कमांड। ये ऐसे कमांड्स होते हैं जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं रहते हैं, अलग फाइल के रूप में डिस्क पे मींस हार्ड डिस्क पे स्टोर रहते हैं। जब इनकी जरूरत होती है तो इनको कॉल आउट किया जाता है और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे चेक डिस्क, ट्री, एट्रीव, डिस्क कॉपी, ये हमारे एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। तो आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया है dir। dir एक कमांड होता है जो डायरेक्टरी और फाइल की सूची को देखने के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके यहाँ पे देखेंगे अभी।
फिर एक कमांड होता है हमारा डेट, जो कि डेट देखने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। टाइम कमांड होता है, जो कि टाइम सिस्टम का टाइम क्या चल रहा है वो देखने के लिए यूज कर सकते हैं। सीएलसी, जब हम डॉस विंडो पे काम करते हैं तो वहां पे अगर बहुत सारे कमांड्स आपने टाइप कर दिए तो वो विंडो हमारी फिल हो जाती है। उसको अगर क्लियर करना है तो क्लियर स्क्रीन के लिए CLS एक कमांड है जिसको हम यूज करते हैं। अगला कमांड है CD। अगर आप डायरेक्टरी चेंज, करंट डायरेक्टरी देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे CD यूज करते हैं। अगला यहाँ पे कमांड है कॉपी। अगर हमें कोई फाइल कॉपी करनी है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर या एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, बेसिकली जो फोल्डर्स होते हैं वो विंडोज में उनको हम फोल्डर बोलते हैं, जबकि उन्हीं फोल्डर्स को हम कमांड में डायरेक्टरी बोलते हैं। जहाँ पे काफी सारी फाइल्स इकट्ठी होती हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। अगला कमांड है यहाँ पे MD। अगर हमें डायरेक्टरी बनानी है, मेक डायरेक्टरी वैसे इसका फुल फॉर्म होता है, तो डायरेक्टरी बनाने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए हम यूज करते हैं MD। अगला है रेन। तो ये रीनेम, अगर किसी फाइल या फोल्डर या डायरेक्टरी का नेम चेंज करना है तो हम यहाँ पे रेन कमांड यूज करते हैं। एक्स कॉपी एक कमांड है जो काफी पॉपुलर कमांड है। ये अगर हम किसी डायरेक्टरी की उप डायरेक्टरीज और उनके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं सबको एक साथ कॉपी करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्स कॉपी कमांड। ओके, तो अभी आगे हम इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। और मुझे लास्ट क्लास में जो भी क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं अभी बताने वाला हूं जल्दी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो R की प्रेस करनी है, फिर आपको यहाँ पे एक रन कमांड ओपन हो जाएगा। इसमें CMD टाइप करना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टाइप दिख रहा है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डॉस प्रॉम्प्ट ओपन होके आ जाएगा। अब इस पे आपको जैसे dir मैंने टाइप किया, डायरेक्टरीज देखनी है, तो यहाँ पे हम ये सारी डायरेक्टरीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है पूरा। इस पाथ के अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितनी डायरेक्टरीज हैं, वो सारी एक साथ हमें दिख जाएंगी। टोटल 15 डायरेक्टरीज हैं और इतनी बाइट्स इनका साइज है, साइज भी यहाँ पे दिखता है। ऐसे अगर हम यहाँ पे टाइम टाइप करते हैं तो टाइम हमारे सिस्टम का जो भी है वो यहाँ पे दिख रहा है नीचे। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो ऐसे यहाँ पे अगर हम चाहते हैं डेट के लिए, तो डेट अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे करंट डेट दिख जाएगी, 2 सितंबर 2018 यहाँ पे दिख रहा है। ओके, वैसे यहाँ पे CLS अगर हम यूज करते हैं CLS, तो इससे क्या होता है, हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं जिनको आप अगर पॉसिबल है तो प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, प्लस आपको कमांड्स याद हो जाएंगे। ओके, तो वापस आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ आगे क्वेश्चंस जो कि लास्ट क्लास में हमने पूछे थे, उनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स ओपन सोर्स है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज हमारा GUI है, विंडोज 1.0, 3.1, लाइनेक्स, ये सब क्या है, GUI है, जबकि लाइनेक्स यूनिक्स क्या है, हमारा एक CUI मींस कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो सबसे पहला जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आंसर में दिया है जीरोक्स ऑल्टो, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे यूनिक्स हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन ऑप्शंस में से यूनिक्स करेक्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रैम में स्टोर रहता है। ये क्वेश्चन होगा फॉल्स, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। जब हम उसको बूट करते हैं तो उसकी कुछ फाइल्स रैम में आके स्टोर हो जाती हैं, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना स्टार्ट करता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। साथ में हमें हमारा फेसबुक पेज है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।